गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। प्रथम तो मानुष जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो फिर सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। यदि सत्संग नहीं मिलता है तो मनुष्य जीवन भी मिला या ना मिला एक समान होता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी भी सत्संग से ही होती है। और सत्संग यहाँ आकर के केवल परमात्मा ही बताता है। अन्य कोई व्यक्ति भी सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर के सत्संग किया था। सत्संग का अर्थ आपको पहले भी बताया कि जो सच्चा ज्ञान हो, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान, उसको सत्संग कहते हैं। जिस समय परमेश्वर सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे और 120 वर्ष तक एक जन साधारण की भूमिका करते हुए, जुलाहे का कार्य करते हुए और साथ में परमात्मा अपनी महिमा का प्रचार करते हुए यहाँ पर रहे। उस समय उन्होंने सत्संग किया था और उन्होंने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया था वो कबीर वाणी कहलाती है। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित जो ज्ञान होता है, वाणी होती है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बताता है, वो तत्व ज्ञान होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में फिर कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वो लिपिबद्ध किया था। उसको कबीर वाणी बोलते हैं। कबीर वाणी, कबीर वाणी के अंदर पूरा कबीर सागर, क्योंकि वो परमात्मा के वचन है, और कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और ये सत्य ज्ञान परमेश्वर ने आके बताया है, वो सत्संग है। और उसी ज्ञान को अब दास के ऊपर रजा करी है परमात्मा ने पुनः प्रचार करने की। क्योंकि जिस समय परमात्मा कबीर जी यानी परमेश्वर सतपुरुष जी सर्वप्रथम इस काल के लोक में आए थे हमारी सुध लेने के लिए, उस समय इस काल भगवान ने उनका विरोध किया था। ये काल भगवान नहीं समझ सका कि वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्रों का रूप बनाकर किसी भी एक पुत्र का, जैसे कभी सहजदास का रूप बना लेते हैं, कभी जोगजीत का रूप बनाकर आते हैं, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर आ जाते हैं। तो यहाँ का जो भगवान है, मालिक है, ये ब्रह्म ज्योत निरंजन काल,
ये यही समझ बैठता है कि मेरे उन भाइयों में से ही कोई एक है। जिस कारण से ये प्रथम बार तो विरोध करता है, फिर परमात्मा अपनी शक्ति से इसको कंडम कर देता है। फिर ये चरण पकड़ के अक्षमा याचना करता है और उनके आने का कारण पूछता है। तो सर्वप्रथम परमात्मा जब आए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे, और जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन को वहां सतलोक से निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत। जब जोगजीत रूप में परमात्मा वहां खड़े हो गए, आकर जहां पर तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये वहां भून रहा था, जला रहा था, मानव शरीरधारी प्राणियों को 1 लाख उनके सूक्ष्म शरीरों को, और हाहाकार मची हुई थी। सब तड़प रहे थे ऐसे जैसे खील भूनी जाती है, चटक मटक हो रहे थे, हाहाकार मची हुई थी। जब परमात्मा कबीर जी वहां आकर खड़े हुए, परमात्मा की प्रेजेंस में जो तपस्या एक टुकड़ी है जहां पर ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित भून कर खाता है, उनसे गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, उनको कर्माधार से फिर अन्य योनियों में अपने कर्म भोगने के लिए भेज देता है। ये सब कार्य वो ऑटोमेटिक और गुप्त रहकर करता है। जो परमात्मा वहां खड़े हुए आकर उनके जो तपस्या की जो तपत थी, वो टुकड़ी तो वो पत्थर की तई तनों की नो जल रही थी, लेकिन उन प्राणियों को आंच नहीं लग रही थी, उसकी अग्नि महसूस नहीं हुई। फिर उनके आने के बाद पहले तो तड़फ रहे थे वो, जब उनकी वो तपत खत्म होगी, पहले तो हाहाकार मचा हुआ था, फिर सब शांत होकर देखने लगे कि एकदम ऐसी शीतलता कैसे आ गई। सामने देखा भगवान खड़े थे, उनके देखकर उस सुंदर स्वरूप को सभी आत्मा गदगद होगी और सोचने लगी कि भगवान आगे, इन्होंने हमारे कष्ट दूर कर दिए। वहां पर उस तपस्या के ऊपर ये नकली संत भी थे, उनके चेले भी वहीं भूनने जा रहे थे। ऋषि भी वहीं थे जो यहाँ बकवाद करा करते, एक नहीं मानने थे सच्चाई को। तब उन सभी ने मिलकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ पर किस कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमात्मा ने कहा कि यहाँ जो तुम दंड भोग रहे हो ये यहाँ का नहीं है, ये पाप कर्म तुमने सतलोक में किया था। वहां तुम परमात्मा से विमुख होकर और इस काल के साथ आ गए थे, और वो भोग वो दंड तुम्हें सतलोक में किए हुए पाप कर्म का आज इस तपस्या पर तुम इसका भोग रहे हो। फिर परमात्मा ने उनको सारी कहानी कथा सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई, और काल के साथ उनके यहाँ आगमन की कथा सुनाई कि तुम कैसे फंसे हो आकर के, नीचे चले जाते हो, तुमने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुम फूल जाते हो, भगवान को भूल जाते हो और अपने आप में सुपीरियर बन जाते हो जब मनुष्य शरीर मिलता है। वो काल आपके शरीर को बर्बाद करवा देता है और फिर तुम आजीवन यानी शेष जीवन जितने भी हैं वो रो रो कर भोगते हो, कुत्ते गधे सुअर के। अपने आत्मा वहाँ तो ना कोई भाई साथ था, ना बहन साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, वो अकेले पिट रहे थे सारे। सबको पता लग गया। परमात्मा ने कहा जिस संपत्ति को, जिस संतान को तुम अपनी माने बैठे थे, कोई लाए उठाकर सुई भी तुम, और तुम्हारे पास टाइम नहीं था भगवान की भक्ति का, और भक्ति करते थे तो नकली करते थे, डुप्लीकेट, तुम्हें रास्ता नहीं पता था। रास्ता बताने के लिए हम जाते हैं, तुम सुनते नहीं हो। अब वहाँ तो सारी बात समझ में आवा थी, क्यों दुर्गति हो रही थी, वो कष्ट से पीड़ित थे। तब सभी ने मिलकर अर्ज करी, है परमात्मा हमसे भारी भूल होगी,
और हमारा पीछा छुटवा दो, हमें मुक्त करो दाता, यहाँ से ले चलो उसी लोक में, हम थक चुके हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद उनको पिछले संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के दुख भी याद आ रहे थे। तो परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं बनती बात, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम नीचे चले जाओ और कभी किसी को मानव शरीर प्राप्त हो, तब मेरा कोई संत मेरे इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, तब मेरे इस तत्व ज्ञान पर विश्वास करना और सतनाम प्राप्त कर लेना, फिर तुम आ सकते हो। अब वहां परमात्मा ने देखा कि वो ऋषि महर्षि भी वही कष्ट उठा रहे थे। उनसे परमात्मा ने प्रश्न किया कि तुम परमात्मा की साधना भी करते हो, फिर तुम क्यों आगे इस तपस्या पे। अब वहां तो वो कहते हैं भगवान हमें पता नहीं, हमको जैसा ज्ञान था वैसी हम साधना कर रहे थे। तो परमात्मा ने कहा तुम भगवान को निराकार मानते हो तुम्हारे सिद्धांत अनुसार, वैसे तो वेदों में परमात्मा साकार है, पर तुम्हारे लोक वेद के आधार से तुमने उसको निराकार मान रखे। इस ज्योति निरंजन को भी तुम निराकार मानते हो, ये साकार है और तुम्हें अब खाने के लिए आएगा। तुम्हें तो भेज देता है, लेकिन आपके इस शरीर से निकला हुआ ये गंध जो ऑटोमेटिकली एक पात्र में चला जाता है, इसको खाने के लिए आएगा वो। अब उन्होंने देखा, परमात्मा ने कहा कि देखो वो आ गया है, इस काल का आहार का समय हो गया, इसने ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा कि इतने समय में वो सभी प्राणी भून भान गए, उनमें से सब गंध निकल लेगा और वो चले गए होंगे। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसने अपनी शक्ति से कर रखे। उसके समय अनुसार तो वो सब जा चुके होंगे, लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको रोके रखा और दिखाया कि देख वो आ रहा है, तुम जिसे निराकार कहते हो। लेकिन वहां तुम मानते ही नहीं हमारी बात को। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में स्पष्ट ये कहता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है और कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये बुद्धिहीन मानव समाज मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ और मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। अब परमात्मा ने कहा तुम जाओ, अब मैं जानू ये, अब मेरी इसकी दो बात होंगी। अब उस काल ने जब देखा कि सामने जोगजीत आया हुआ है, अब उसको देखकर एकदम आंखें बदल ली और प्रतिशोध लेने की तैयारी करी और पूछा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे धक्के मार कर निकाला था, अब तू मेरे लोक में क्यों आ गया? फिर उसको याद आ गया कि कहीं परम पिता का कोई संदेश लेकर आया हो, पहले इसे पूछ लेता हूं। तब उस काल ने कहा ज्योति निरंजन ने कि जोगजीत पहले तो ये बता, तू कोई परमात्मा का संदेश लाया है वो मुझे सुना दे, और उसके बाद मैं तेरी आज खबर लूँगा। मैंने तेरे आगे बहुत कुछ याचना की पर तूने मानी नहीं एक भी मेरी बात, तूने मुझे धक्का देकर वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत बाहर फेंक दिया था। तब परमात्मा ने जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, मेरे को परमात्मा ने भेजा है और यहाँ तूने इन परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है? कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, हाहाकार माचरी। क्या ये ऐसे थे जब तेरे साथ आए? इनने क्या बिगाड़ा तेरा? तेरे साथ आगे तो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था तेने। कोई मरो चाहे जियो, फ्लड आ गया कि फलड आ गया, भूकंप है तो भूकंप आ गया, सूखा है तो सूखा मर गया, अकाल पड़ गया। कोई जीवन है इनका? तुमने ये क्या कर डाला?
तो परमात्मा ने मुझे भेजा है और मुझे कहा है कि तू जा जोगजीत, सभी आत्माओं को मेरा ज्ञान करा दे। उसने उनको मिसगाइड कर दिया है, सबको भ्रमित कर रखा है, परमात्मा का तने नामो निशान मिटा दिया और तू खुद भगवान बन बैठा। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोल लूंगा सारी, तेरा भांडा फोड़ करूंगा। तू भगवान नहीं है, तू काल है, सबका नाश करता है, खाता है। और तूने जो अज्ञान फैला रखा है उस अज्ञान का नाश करूंगा इस तत्व ज्ञान से। और परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश दे करके और सतनाम दूंगा और सार नाम दूंगा, सबको वापस भेजूंगा। ये आदेश है परमपिता का। अब उसका तो आग लग गई एकदम, कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना तो ना जान दूंगा, तुझे अभी खत्म करता हूं। तू तो मेरा बाग उजाड़न जाता है, तू तो मेरी खेती का नाश करने जा रहा है, क्योंकि इसने हमें यहाँ पर इसी उद्देश्य से रोका हुआ है, अपना आहार के लिए। आपका यह बात समझ में आओ चाहे मत आओ, क्योंकि आपने ज्ञान सुन नहीं रखा। बिल्कुल इसका कोई उद्देश्य नहीं हमें मनुष्य जीवन देने का। ये उद्देश्य है कि ये भक्ति करना ले, इनको इतना मिसगाइड कर दूं कहीं इनको पता लग जाए, ये सतलोक ना चले जाए, कोई आ जाए इनको ज्ञान देने वाला भगवान की तरफ से। और इसने अब आपको केवल अपना आहार के उद्देश्य से रखा है। इसने हमारे में से ही 3 पुण्यात्मा सेलेक्ट कर ली, उन्हीं में से एक को ब्रह्मा की पदवी दे दी, एक को विष्णु की दे दी, दूसरे को शिव की। और इन तीनों को भी एक एक गुण युक्त कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से वो ऐसी वो निकल रही है, तरंगे निकलती हैं इनके अंदर से और वो हमारे को अफेक्टेड कर रही है। और हम उसी के आधार से विवश होकर के सब काम कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति, फिर इनमें ममता मोह, फिर हमें मार दिया जाता है। यो क्या जीवन है। यहाँ पर जन्म हुआ ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, विवाह हुआ संतान होगी अच्छी बात है, और सारा मकान मकून बना लिया तो भी ठीक बात है। और मृत्यु कर दी, सारा परिवार मार दिया, यूं के तो खोया। फिर यहाँ पर यो क्या जीवन है। पर हमारी आंखें नहीं खुली, हमने कोई विकल्प नहीं मिला इसका। अब परमात्मा विकल्प बताने आते हैं तो उस समय तक हम इतने अज्ञानी बना दिए जाते हैं इस काल के द्वारा। हम इसके पक्ष में खड़े होकर इसी की ओर खड़े होकर के वाद विवाद करने लग जाते हैं अपने भगवान के साथ। काल ने देखा ये तो नाश करेगा मेरा, एकदम भयंकर होकर के, और परमात्मा के ऊपर जोगजीत अपना भाई जानकर उसको मारने के लिए बहुत भयंकर रूप बनाकर झपट्या। तो कबीर परमात्मा बताते हैं धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि उस समय मैंने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया। तो पुण्यात्मा ये हमारे लिए संकेत किया दाता ने कि आपके ऊपर कोई भी इस काल के जाल की, इसके देवता या पितर की या भूत की या भैरव की बताल की, किसी की भी आपके ऊपर निवाशंका हो और ये नाम जिसको प्राप्त हो सतनाम का जाप कर देना, इतनी दूर जाकर पड़ेगा ये सारा सौदा। लेकिन रहना मर्यादा में, लेकिन नाम आपका सुचारू रहना चाहिए, मर्यादा बनी रहे, फिर देखना खेल मालिक के। तो परमात्मा ने कहा मैंने सतनाम का सुमन कर दिया श्वास से 2 अक्षर के का। तो यू काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़फे और कुछ बसा नहीं रही इसकी। जब इसने देखा कि इसके पास तो कोई मंत्र जबरदस्त है, तब इसने सोचा अब तेरी दाल गलेगी नहीं। इसने नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ लिए। धर्मदास परमात्मा बता रहे, हाथ जोड़ कहने बोला मेरे से गलती होगी, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े अक्समाही किया करते, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। तो परमात्मा बता रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर उसने कहा कि भगवान
एक मेरी प्रार्थना है, मेरी एक अर्ज है, उसको स्वीकार करो। 2-3 मेरे इस लोक में कुछ त्रुटियां हैं जो मेरे बस से बाहर हैं, कृपा आप उनको भी ठीक करना, मदद करना मेरी। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या है तेरी? कि मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहता हूं, आप मुझे कुछ वर दे दो ताकि मेरा ये राजपाट ठीक चलता रहे। तो परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने कि मांग के मांगा तू? वो बोला, ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। हो गया वचनबद्ध, मांग ले। तब क्या मांगा इसने कि हे भगवान, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं और मैंने 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और 4था युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपने जीव ले जाऊंगा। फिर इसने ये कहा कि भगवान, एक प्रार्थना और है मेरी कि आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना। आपका ज्ञान सुने, वो आपके मन ने आपके ज्ञान को स्वीकार करें, और आपके नाम जपे वो आपके, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, मेरा काल का नाम जपे तो वो मेरे। आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा बोले, बाई फोर्स नहीं ले जाऊंगा। और बोल क्या चाहता है? 1-2 और डिमांड परमात्मा से की थी, वो भी तथास्तु करती मालिक ने, वो फिर समय आने पर बताएंगे। जब सारी स्वीकृति होली, उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा, जोगजीत जाओ, बेशक नीचे चले जाना, कलयुग में आओगे ना तुम। कलयुग में जब तुम आओगे या अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, उस समय इन सभी प्राणियों को इतना अज्ञानी बना दूंगा अपने नकली दूत भेज के। जब तुम्हारा संत या तुम जाओगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्या बताया उसी समय इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाड़। कहने लगे, बेशक चले जाना, हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ विवाद करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, इन्हीं से कंडेम कर दूंगा, और 12 नकली दूत भेजूंगा, और कबीर नाम से वो पंथ चलाएंगे, तेरे नाम से सतलोक और सचखंड की बात करा करेंगे, और नाम देंगे सारे नकली। तो नाम पर सारा खेल है, नाम पर सब कुछ, सारा कुछ संत मता नाम पर आधारित है। नाम से ही मोक्ष होगा। नाम सत्य हो, सच्चा नाम हो, 2 अक्षर का हो। परमात्मा ने कहा, ठीक है, तू अपना काम करे, हम अपना करेंगे, कर लिए जो तूने करना है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय मैं स्वयं जाऊंगा। धर्मदास जी को बताया था। अब आपको जो दास आज का सत्संग उद्देश्य रखता है, उसके लिए भूमिका बनाई है। और सुबह के सत्संग में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो बीच में रह जाता है, क्योंकि ये ऐसा तत्व ज्ञान है, हर तरह से इसको सब सुनाकर समझाकर और एक पॉइंट पर लाना पड़ता है ताकि आसानी से समझ सको आप। वो क्या पॉइंट था कि धर्मदास जी एक बहुत बड़े सेठ थे, और इतना धन था कि उनके पास उस नगरी का राजा भी प्राकृतिक आपदाओं के समय में, जैसे भूकंप आ जाना, फ्लड आ जाना, सूखा गिर जाता, तो उस समय वित्तीय सहायता लिया करते धर्मदास जी के पिता से, दादा से। इतना धनी होते हुए फिर परमात्मा की चाह,
अब धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने एक गुरु भी बना रखा था, रूपदास नाम का वैष्णव साधु। और उसने क्या दे रखा था उसको, एक तुलसी की लकड़ी के मणिये की कंठी और एक लंबा सा तिलक, जैसा वैष्णव साधु बनाते हैं, वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने का प्रतीक होता था। धर्मदास जी लगभग 65 वर्ष के हो चुके थे। एक उनके पुत्र था नारायण दास, और संतान नहीं थी। अब वो घर से मुक्त हो चुका था, कारोबार बच्चा करता था, और वो तीर्थ यात्रा उद्देश्य से चल पड़ा, जैसा उसके गुरु रूपदास जी ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रखा था। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उस मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, सह शरीर आता है और अनेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है, उन दृढ़ भक्तों को। पुण्यात्माओं, एक बच्चा, एक बालक, बेटा या बेटी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15-16 वर्ष लगाते हैं, और उनको हम कति फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा तुम पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो, और पैसा भी लगाते हैं। अब ये असली काम का तो आपको ही पता चलेगा कि हमने करना कैसे, ये था वो एक जीविका का आधार है, और जिसके लिए हम इतना कुछ करना पड़ता है, और वो भी जीविका मिलना वही है जो उसके संस्कार में है। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने का अधिकारी बने हैं, बाकी अपना वैसी मजदूरी जैसा उनका धंधा, उससे तो काम चलावें। ये शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दिलवाई है कि आप जी भगवान को पहचान सके, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ना 2 रोटी का धंधा, आदमी मजदूरी करके भी टाइम पास कर सकता है। तो इसके लिए हमने इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए घना समय निकालना पड़ेगा, और ये काम आपके इस संसारिक काम में भी आओगा, क्योंकि भगवान साथ है तो सारे काम ठीक होया करें। जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है और सब जगह से काम उसके ब्लॉक हो जाते हैं, सब रास्ते, तो परमात्मा से अर्ज करता है, और हम सीधे भगवान से जुड़ाएंगे पहले, फिर संसारी काम तो उसी के आधार से चलने हैं। तो इसलिए आप जी ने इस समय भी निकालना पड़ेगा, और जब आप मालिक की शरण में रहोगे, विधिवत चलोगे, आपको समय भी देगा, आपके घर में बरकत भी देगा, क्योंकि समर्थ है, इसको मालूम है जीविका की औकात है। यहाँ काल मुँह भी ना करने दे आपको इधर, ये तो मालिक लाया आपको अपने बच्चे को प्रेरणा दे दे के, कि ना जाने किस प्रकार की कथा सुना के, जैसे टीवी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आप तक संदेश भिजवाया उस दयालु ने। आपके भाई बहन जा जाकर संदेश देकर आए, और वहाँ इनके साथ कैसे दुर्व्यवहार करवाया दुष्ट लोगों ने, पर हम परवाह नहीं करते, हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम अपना उद्देश्य नहीं छोड़ेंगे, इस ज्ञान को भगवान के बच्चों तक पहुँचाकर दम लेंगे। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा पूरा विश्वास करना पड़ेगा। दास के एक एक वचन को ऐसा मान लियो जैसा कति एथेंटिक, बिल्कुल, जिसमें एक इतना भी जरा सा भी आप उसको झूठ ना समझना, क्योंकि झूठे तो हमने पहले हम तेरे सुन रखे हैं। सारी सच्ची सच्ची कहूँगा, आधार होगा उसका एक वचन भी जो निकाला जाएगा। तो हमने इस परमात्मा के मार्ग को समझना पड़ेगा, जब हम इस पर दृढ़ हो सकते। पहले तो हमने भगवान पहचानना पड़ेगा, हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, जो सुप्रीम पावर है, और कैसा है, कहाँ रहता है, उसका प्रमाण क्या है। अभी तक जितने भी संत पंथ या ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और ये नकली कबीर पंथी गुरु या जैसे भी हैं, कि किसी ने भी कख नहीं बता अध्यात्म मार्ग का। सभी सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ है नहीं। फिर हम क्या करेंगे जब परमात्मा वहाँ निराकार है? कोई बात हुई, कोई इंटरेस्ट बनेगा? वहाँ पर परमात्मा यूं का यूं अपने जैसा मनुष्य सदृश है, और प्रमाण दिखाएंगे आपको।
परमात्मा कहते एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, सब भूले पड़े। ईसाइयों से पूछकर देखना आप कि परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है। तो के खाक पड़ा इन्होंने सदग्रंथ हमारे उन प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने क्या जाना उसको। वर्तमान के जो पहले वाले थे वो तो सही बता ही रहे थे। और ऐसे वेदों में परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उसका नाम कबीर है। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। और उसमें ना सारा काम बिगड़ गया। अब ज्ञान हो जा, और ज्ञान हो गया भाई आपका रोग है, रोग की औषधि है, नहीं तो क्या यूज उस ज्ञान का। तो काल ने ऐसा कर दिया, ज्ञान तो मालिक का इसमें लिख दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए शुरू में, ब्रह्मा जी की बुद्धि कंट्रोल में थी इस ज्योति निरंजन के, इसने ऊट पटांग ज्ञान सुनवा दिया अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को। परमात्मा निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो गुप्त रहता है। और साधना करके थक लिए, किसी ने दर्शन हुए नहीं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये कहता है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप। क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब अर्जुन ने कोई बात स्वीकार नहीं करी युद्ध करने की, तो इसने अपना भयंकर रूप देखा श्री कृष्ण से बाहर निकल के। उसकी इतनी रोशनी थी कि श्री कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था वहां पर। और ऐसे भयंकर रूप, 1000 हाथ और ऐसे दिखाए उसने डराने के लिए कि अर्जुन और नहीं तो डर के यहाँ पर रहेगा। जब अर्जुन से कहा था कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले ना किसी ने किए, ना कोई आज्ञा कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग समाधि सो करके अंदर खोजने की चेष्टा की, कुछ नहीं पाया इन्होंने। आखिर में इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून। परमात्मा को खोजने की विधि इनकम्प्लीट थी और इनको मिला नहीं, इसलिए इन्होंने अपना सिद्धांत बना दिया भगवान निराकार है। और वेद क्या बताते हैं? परमात्मा साकार है, अनुवाद करता भी वही है, वही साइंटिस्ट है जो परमात्मा को निराकार कहा करते। ये आर्य समाज के ये महर्षि दयानंद और उसके चेले, और वेदों का अनुवाद खुद कर रहे। इसमें स्पष्ट लिखा परमात्मा मनुष्य सदृश है। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तैन चशमिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये देखो आपको ऋग्वेद दिखाते हैं, अब देखिएगा आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या लीला करता है देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही अनुवाद किया है इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, साधना करने वाले यजमान माने साधकों के लिए परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, यानी उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ये यहाँ पर है मूल पाठ के अंदर कबीरत्व, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने क्या किया है, ए अलग कर दिया और छोटे जो आधा रह था हलंत वाला उसको अपसर्ग में बदल दिया और ऐसे लिख दिया कवि। और इसका अर्थ लिखना था इन्होंने कबीर देव, चाहिए कबीर देव लिख देते, हम कबीर बोल रहे हैं उसने, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव। देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर, वो कबीर परमात्मा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कबीर का अर्थ क्या होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए कबीर देव। जैसे एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये छोटा र ऊपर लगा है और इसको अलग संधि छेद करके ये दो अपसर्ग यहाँ लगाए जा सकते हैं। और जहाँ पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और वहाँ केवल यजु ही लिखा हो तो लिखना पड़ेगा उसको यजुर्वेद है वो, ये देखना। ये भी इस आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती है और ये वहीं से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये है 6300 अध्याय यानी अध्याय 36 है ये। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब जो यजु शब्द है ये यजुर्वेद के बारे में लिखा है। अब इसका अनुवाद करते समय इस महर्षि दानंद ने ठीक किया, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, ये बहुत अच्छा किया। यदि यहाँ इसका अर्थ कर देता कोई और तो ये महिमा यजुर्वेद की थी। ये ना लिखकर यहाँ लिख देते कोई भी इसका अर्थ यज्ञ स्तुतियाँ या कोई अन्य अर्थ कर, क्योंकि शब्द का अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ ये सारा फेल हो जाते, ये सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये यजुर्वेद की जानकारी थी, ये ठीक लिख दिया। इसी प्रकार अब हम आते हैं फिर उस ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर। अब हम ऋग्वेद में फिर आगे हैं और यजुर्वेद रख दिया, इतना ही लेना था बस। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 है ये। इसमें यहाँ कबीर अत्यो और यहाँ लिखना था वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब सारा स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधनाएं करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव। वो कबीर देव यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अपनात्मा वहाँ सतलोक के अंदर परमात्मा की कैसी रोशनी है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के शरीर का, उससे भी अधिक पड़ता है। और वो एज इट इज यहाँ आ जा अपनी उसी शोभा में, तो हम कुछ देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जाएंगी, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए वो परमात्मा हल्के तेज पुंज का शरीर और अन्य रूप बना कर और फिर हमें आकर मिलता है
ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा इस विधाम को भेंट ही ऐसे मिलता है हमारे को आकर के, और वो वेद प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये वेद भी कह रहे हैं कि वो अपने रूप को सरल करके आता है, हल्का बनाकर आता है, ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। ये देखिए, अब हमने 26 पढ़ लिया, अब हम 27 मंत्र पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र अब 27। इसमें क्या किया कि जो परमात्मा, हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ तीसरे पृष्ठ पर रहता है। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर रहता है, ध्रुवलोक के भी तीसरे पृष्ठ पर। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक है, सतलोक, उसके 3 भाग हैं, उसके तीसरे पृष्ठ पर, यानी सबसे ऊपरले हिस्से में परमात्मा का एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके अंदर मालिक बैठे हैं, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग होते हैं, और ऊपर एक बहुत सुंदर छतर है सवेत। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे नो, कि तुम्हारी वो साधना ही नहीं बनी है जो तुम उस मालिक को देख सको सतलोक में, इसलिए तुम ये काल के बंधे पड़े हो। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में कमाल कर दिया। जो सर्वो उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला हुआ है, राजेव माने राजा के समान। अब हमने यहाँ 269 पर पढ़ा है यो, इसका शेष अगले पृष्ठ पे है 270 पे। राजेव माने राजा के समान, ये 270 पे पढ़ रहे, राजा के समान दर्शनीय है। अब हो गया साकार, मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट है कि वह वर्णीय पुरुष को, ओह, जो अच्छी आत्मा है, उस दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए होए, कितना जबरदस्त उदाहरण दे रखा है वेद में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु पर अट्रैक्ट होकर ही नीचे गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे घरों में कांसी धातु की थाली बेले होया करते थे, और जब वर्षा होती थी और बिजली कड़का करती थी तो हमारी दादी माँ कहा करती, हमारी काकी ताई माताओं को, कि वर्षा के समय कांसी की थाली या बेला बाहर नहीं रहना चाहिए, इस पे अमूमन बिजली गिर जाती है, उस धातु से उसका अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि वो परमात्मा सतलोक से आता है, उस ध्रुवलोक में रहता है, और वहाँ से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर उसके ऊपर ही गिरती है, तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जिसमें उनका अट्रैक्शन होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा ने जो कह दिया फाइनल, सारा संसार एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ। ऐसा ही हुआ आज तक, देख लेना। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, और नानक साहिब जी को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद सारा हिंदू समाज एक तरफ था, उसके पिताजी भी विरोधी हो गए उन पांडवों के कहने से, पर वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं को परमात्मा मिलता है जो उनके स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं परमात्मा यहाँ पर? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने मंत्र 1 पढ़ लिया।
अब दूसरे में स्पष्ट कर दिया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे बिजली एकदम आ जाती है ऊपर वाली 1 सेकंड में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ परमात्मा की प्रेजेंस होती है। आप कबीर देव हैं, यहाँ इन्होंने फिर सर्वज्ञ लिख दिया। यदि इसको हम कवि ही कहें तो कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यदि इस वेद में किसी कवि की महिमा होती तो कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी ठीक था। परमात्मा की महिमा चल रही है, यहाँ लिखना था वो कबीर देव। ये देखो, ये मूल पाठ देखिए, ये है कबीर वेदस्य, यू रह लगा ऊपर आधा, इन्होंने इसको यहाँ अपसर्ग लगा दिया जैसे यजुर्वेद में। तो यहाँ लिखना था कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं आप, कबीर साहब हैं। हम कबीर बोल रहे हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम यानी हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर के विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर के यानी वहां से चलकर नीचे आते हो, इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये वेद जो हैं, इन वेदों की कितनी महिमा हम सुनते आए हैं और कितने सिरोधार्य हैं ये पूरे हिंदू समाज के लिए। वैसे तो विश्व के लिए हैं ये सबके, लेकिन अब ये हिंदुओं के नाम कर रखे हैं तो हम हिंदुओं के मान लें। तो ये कोई बालकों के लेख नहीं है, इसमें कोई खास विधान है, कोई खास ज्ञान था, तभी आज तक वेद वेद सबके उस जुबान पर चढ़े हुए थे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे निसार रहे अज्ञानी। तो जितने भी ऋषि महर्षि थे और ये आचार्य और शंकराचार्य थे, इनको कख भी नहीं पता था इस वेदों में क्या वर्णन है। अटपट मारा करते, इनसे हटकर ज्ञान दिया करते थे। जैसे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु हमें क्या सुनाया करते थे, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। तो खाक ज्ञान था इन आचार्य और शंकराचार्य, इन हमारे धर्म गुरु ब्राह्मणों ने क्या पढ़ा इन्होंने पुराणों और वेदों को। तो पुण्यात्मा ने बैठा बैठा लिया अपना भी, और हम भी डबो दिए। हमारे दादे परदादे सारे भूत बनवा दिए, और फिर उनके श्राद्ध निकलवाएंगे, श्राद्ध निकालो उनके, है तेरा गजब हुई। अब दया करी दाता ने, स्वयं आकर वो ज्ञान दे करके वो प्रमाण देंगे कि परमात्मा कैसा होता है, क्या लीला करता है। अब वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा पूरी सृष्टि को संभालने के लिए 3 सतिथि में रहता है। एक में तो वो वहाँ सतलोक में रहता है, तेजों में शरीर बनाकर वहाँ बैठ जाता है सिंहासन के ऊपर, जैसे राजा बैठा होता है बहुत बड़े गुम्बद में महल के अंदर। और दूसरी लीला करता है वो प्रत्येक युग में, उसके प्रारंभ में तकरीबन वहाँ से चलकर आते हैं एक कमल के फूल पर, सरोवर के अंदर, नगर से बाहर वन में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। वहाँ से उनको निसंतान वो व्यक्ति उठा ले जाते हैं। और फिर वो क्या लीला करते हैं परमात्मा, इसमें आए थे कलयुग में सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए संवत 1455 सन 1398 में, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में काशी में प्रकट हुए। उनको देखने वाले एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब
काशी से बाहर एक वन में था, जिसमें गंगा का जल उछलकर लहरों के द्वारा गऊ घाटों के ऊपर से वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती थी गंगा, लहरों से उछल उछल कर पानी बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था और फिर सारा वर्ष उसका बहुत सुंदर जल रहता था। ये नीरू नीमा कौन थे जिनको परमात्मा मिले थे? ये उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। ये गौरी शंकर ब्राह्मण बहुत बड़ा एक नेक व्यक्ति था और भगवान शिव का पुजारी था। भगवान शिव की शिव पुराण से कथा सुनाया करता था, जैसी उसने समझ थी, बगैर किसी लोभ लालच के सुनाता था। जो दक्षिणा आ जाती थी उससे अपना रोजी रोटी चलाता था और उससे पैसा बच जाता था, उसको धर्म में लगा देता था, संग्रह नहीं करता था। इस बात से उसके बहुत प्रभाव बन गया और अधिकतर श्रद्धालु उस गौरी शंकर के साथ रहने लगे। तो अन्य जो ब्राह्मण थे जो मिसगाइड करते थे दुनिया को, उनकी रोजी रोटी कुछ कम होगी तो वो ईर्ष्या किया करते थे उस गौरी शंकर से। और मुसलमानों को इस बात का ज्ञान था कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और दूसरे जो मौजिज ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया और उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना झूठा पानी छिड़क दिया, सो उनके कपड़ों पर उनके बर्तनों में डाल दिया। और वो ब्राह्मण दूसरे जो नकली थे वो तैयार थे पहले, उन्होंने सब जगह मुनादी करवा दी कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया, वहाँ कोई नहीं हिंदू जाएगा। उसका गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई, जीविका कैसे चलाएं? तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका अपनाया कि 4 लकड़ के लठ गाड़ के डंडे, उसमें एक कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, जिसमें ना कोई मशीन लेनी ना कुछ और, अपना सिंपल सा काम वो शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुल्हा कहलाने लगे। उनका कोई संतान नहीं थी। अब गंगा के घाट पर स्नान करना बंद कर दिया। प्रतिदिन स्नान करते ही थे वो, तो लहर तारा तालाब में स्नान करने के लिए डेली जाया करते, सुबह सुबह वक्त से उठकर। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होने के लिए आए, तो उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी भी ब्राह्मण थे, 4 वेदों के, गीता के और 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद जी थे। वो भी सुबह सुबह स्नान वहाँ उस पवित्र जल में करने जाते थे और वहीं बैठकर एकांत स्थान पर अपने गुरुजी द्वारा प्राप्त उस साधना का अभ्यास करते थे। उस दिन भी जब वो परमात्मा सतलोक से जब आए तो क्या देखा अष्टानंद ने कि ऊपर से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला आ रहा है। अब जो उसने ऊपर को देखा तो एकदम उसकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा? जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, हमारी आंखें ज़्यादा समय नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं, या दूसरी तरफ हम करके देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद की जब आंखें खुली तो क्या देखा उसने? आंखें बंद करी, उसमें भी दिखाई देता है वो आकार। क्या देखा कि नवजात शिशु दिखाई दे रहा है उसको, और उसी का वो प्रकाश था। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आते ही वो परमात्मा ने वो सारा अपना प्रकाश सिमेट लिया और नवजात शिशु रूप में वहाँ पर विराजमान हुए। अष्टानंद जी तो उठकर चले गए, भी ये अपने गुरु जी से पूछूंगा मैं कि मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है।
तो वो इसलिए उठकर चला गया। जाकर के रामानंद जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से एक प्रकाश का गोला आता देखा, उसको मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें बंद होगी। फिर मैंने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु नजर आया। ये क्या लीला थी, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ मेरा भ्रम है? तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा ऐसी स्थिति जब होती है तो ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में स्थान पाएंगे और फिर बाहर आकर लीला करेंगे। अब रामानंद जी को इतना ज्ञान था कि इनके अवतार माँ से ही पैदा होते हैं, हर ये अवतार तो परमात्मा है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, स्वयं आकर वहां प्रकट हुए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।